बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जुम्मे का दिन है, सबको जुम्मा मुबारक और मुझे दुआ में याद रखिएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ये जो आपके लिए आज मिर्चें लेकर आई हूँ, इसको जो सेव करने की रेसिपी में शूट कर रही हूँ, ये मैं किस दिन करूँगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग ज़रूर मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मैं कल मार्केट गई थी। मार्केट में मुझे बहुत ही अच्छी ताज़ा फ्रेश मिर्चें और वो भी सस्ती मिल गई, तो मैंने 1 किलो मिर्चें जो है वो परचेज़ कर ली हैं। इन मिर्चों को रखने का मैं तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम मिर्चें जब मार्केट से लेकर आते हैं उसे धो के रख देते हैं, जिसकी वजह से वो काली पड़ जाती हैं और बहुत नरम हो जाती हैं। तो क्या करना है आपको, जब आप मिर्ची लेकर आएँ तो बिना धोए पहले तो आप इसकी ऊपर की जो डंडी होती है ना, डंडी को भी रिमूव कर दें, और यहाँ पे इसके बिल्कुल पॉइंटेड पेटल्स और ये सेपल्स बोलते हैं, जो इसके किनारे बने हुए होते हैं, इनको भी आप रिमूव कर दें। ठीक है, ये तमाम मिर्चों को मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया है। ये देखें, सबकी जो स्टॉक है वो मैंने रिमूव कर दी है और ये मिर्चें मैंने साफ़ कर ली हैं। ठीक है, तो ये कुछ 1 किलो के करीब मेरे पास मिर्चें हैं। यहाँ मैंने उसी 1 किलो मिर्चों से कुछ मिर्चें मैंने इस तरह से पैकेट बना लिए हैं ज़िप लॉक में। अब ये मिर्चें मेरी वॉश की हुई हैं, इसको मैं फ्रीज़र में डाल दूँगी और जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसे फ़ौरन अपने पकवान में इस्तेमाल करूँगी, जितनी ज़रूरत होगी। फ्रीज़र से निकालने के बाद आप इसे वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वॉश हैं। वॉश करने पर ये नरम पड़ जाएंगी। आपने इसे फ्रीज़र से निकाला, अपने ब्लेंडर में डाला और जो भी आप रेसिपी बना रही हैं उसमें आपने इस्तेमाल कर लिया। ये तो इसका एक फ़र्स्ट स्टेप हो गया कि पहला तरीका जो है मिर्चों को सेव करने का ये है कि इस तरह से ज़िप लॉक में आपने डाल दी। दूसरा तरीका, मैं जब बहुत फारिग टाइम मेरे पास होता है, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई बर्डन नहीं होता और मूड अच्छा होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इन मिर्चों को पीस लेती हूँ फूड प्रोसेसर में विदाउट वाटर। ठीक है, फूड प्रोसेसर में पीसने के बाद मैं इन मिर्चों को, ये मेरे पास जो है वो जो हमारे फ्रिज में आइस क्यूब होते हैं, ये ऐसे ही मेरे पास ज़्यादा मैं लेकर आई थी एक्स्ट्रा में, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी। तो इनको मैं मिर्चों को पीस के फूड प्रोसेसर के ज़रिए इन आइस क्यूब के अंदर डाल दूँगी और इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ करने के बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी 24 आवर्स में, तो मैं यहाँ से मिर्चों को निकाल के, जो कि क्यूब्स की शक्ल में आ चुकी हैं, इनको निकाल के और एक इसी तरह से ज़िप लॉक में उन क्यूब्स को भर लूँगी। तो फिर आपको जिस तरह से, जिस रेसिपी में आपको जितनी मिर्चें डालनी हो वो आप आइस क्यूब इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि वो बेसिकली आइस क्यूब नहीं है, मिर्चों वाला क्यूब है। आप 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें। ठीक है, दूसरा तरीका क्यूब्स में डालने का मैंने बता दिया। अब तीसरा तरीका ये है कि यहाँ मैंने उसी 1 किलो से, जैसे मैंने ये 2 ज़िप लॉक भर लिए और थोड़ी मिर्चें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको मैं फ्रीज़र में नहीं डालूँगी, इसे मैं कंटेनर में एक टिश्यू पेपर के ज़रिए फ्रिज में डालूँगी। और जैसे कि आपको पता है कि हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, उसमें फ़्रेश मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये मिर्चें मैं थोड़ी सी किसी भी कंटेनर में डाल के फ्रेश रखूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि ऑमलेट वगैरह में मैं इसे इस्तेमाल कर सकूँ। और इसके अलावा मैंने अक्सर देखा है कि कुछ ख़वातीन अपने फ्रिज में क्या करती हैं कि इन्हीं मिर्चों को ब्लेंडर में डाला, पानी डाल डाल के पीसती हैं और इतना फ़ाइन पीस लेती हैं कि पानी भी ज़्यादा जाता है, और पीसने के बाद उसे इस तरह की जो है वो बरनी में भर लेती हैं। अच्छा, बरनी तो हमने भर ली, अब जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है, हम इसे फ्रीज़र से किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल करने के लिए मिर्चों को निकालते हैं, तो वो पूरी बरनी जो है हमें पहले बाहर किचन में निकाल के ना उसे मेल्ट करने के लिए रखनी पड़ती है। जब भाई मिर्चें मेल्ट होंगी जभी तो हम सालन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब तक ये पूरी बरनी जो है वो मेल्ट होगी, और इसी तरह से आप इस बरनी को जैसे कि एक दिन निकाला, दूसरे दिन निकाला, निकालती रहेंगी तो मिर्चें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। ठीक है, और इसका जो है हमें मेल्ट होने तक बरनी का इंतज़ार भी करना पड़ता है कि कब इसकी मिर्चें जो है वो मेल्ट हों और मैं पकाने में इस्तेमाल करूं।
तो मुझे जो है, मैं ये वाला तरीका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती। मैं लहसुन अदरक भी पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ, मिर्चों का भी मैं इस बर्नी में पेस्ट बना के नहीं रखती हूँ। ठीक है, इसे मैं करती हूँ क्रॉस। ठीक है, ये मैं इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। मैं आइस क्यूब बना लेती हूँ बग़ैर पानी के पीस के, और इस तरह से जिप लॉक में डाल देती हूँ, और कुछ मिर्चें मैं इस तरह से फ्रिज में रखूँगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरह से अपनी मिर्चों को सेव करते हैं, कौन सा मेथड आपको इजी लगता है, वो आप फॉलो कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं लहसुन को भी इसी तरह से रखती हूँ। मार्केट से छीला हुआ बिल्कुल लहसुन नहीं लेती हूँ। लहसुन घर में आके ताज़ा, वो भी जो देसी लहसुन होता है वो ख़रीदती हूँ, चाइना का लहसुन नहीं लेती हूँ। तो ये समझ लें, आज की ये दूसरी रेसिपी मिर्चों के साथ लहसुन की भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसी तरह से लहसुन आपने छीलना है, लेकिन लहसुन को धोना नहीं है आपने। ठीक है, उसके अंदर पानी आ जाएगा। इसी तरह से आप इसके भी लहसुन के जिप लॉक बैग भर लें, या फिर लहसुन को आप फूड प्रोसेसर में जो है वो पीस लें, और इसी तरह से ये क्यूब्स में उनका भी आप शेप दे दें। और जब 24 आवर्स में वो आपके लहसुन जो है वो फ्रीज़ हो जाएं, तो जिप लॉक में निकाल के भर लें आप। लेकिन जब आप ये बर्नी भरती हैं ना लहसुन की भी, फिर उसी तरह से इस बर्नी के मेल्ट होने का आपको इंतज़ार करना पड़ता है। और जितने दिन आप बार बार निकालेंगी बर्नी की, तो इसकी लहसुन में, इसकी मिर्चों में, सब की रंगत में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, काले पड़ जाते हैं, लहसुन पीला पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरी एक ही वीडियो के साथ मैंने 2 चीज़ों को सेव करने का तरीका बता दिया, यानी कि हरी मिर्चों का और लहसुन का। इस तरह आप अदरक भी कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मैं आपको जो है वो टिप्स देती रहूं चीज़ों को सेव करने का, या रेसिपी को किस तरह से पकाना है, क्या करना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या क्या टिप्स मैं इस्तेमाल करती हूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।